नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित देखिए। इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें विषय गणित की प्रदान की गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में देखिए नया बदलाव किया गया है, नई विषय वस्तु ऐड की गई हैं। आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग विषय की सभी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। देखिए सत्र 2023-24 की यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें दिया है पाठ 2 लंबा और छोटा। देखिए इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग पाठ दिए गए हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य पाठों के प्रश्नों के आंसर समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 2 लंबा और छोटा। देखिए दिया है, बच्चे जब घर में सब्जियां आती हैं तब उन्हें आपने ध्यान से देखा होगा। अच्छा बताओ कि लौकी और भिंडी में किसकी लंबाई ज़्यादा है। भिंडी और गिलकी में लंबी कौन है। घर के दरवाजे और खिड़की में किसकी लंबाई अधिक है। तुलसी के पौधे और नीम के पौधे में किसकी लंबाई ज़्यादा है। अगरबत्ती का डिब्बा और माचिस का डिब्बे में किसकी लंबाई अधिक है। टेबल और चारपाई के किनारों में से किसके किनारों की लंबाई अधिक है, इत्यादि। हम अपने आसपास कई वस्तुओं की तुलना कर उनकी लंबाइयों का अनुमान लगाते हैं, परंतु सभी स्थिति में अनुमान लगाना संभव नहीं है। जब एक तरह की वस्तुएं जैसे दो समान आकार की दिखने वाली लौकी के लिए अनुमान लगाना, एक जैसे दिखने वाले कपड़े या लगभग समान लंबाई के बच्चे की लंबाइयों का मापन इत्यादि अमानक इकाइयाँ जैसे कि अंगुल, बित्ता, हाथ या कदम, धागा, रस्सी या किसी वस्तु आदि से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेंसिल की लंबाई यदि 10 अंगुल या टेबल की लंबाई 15 बित्ता, कमरे के एक किनारे की लंबाई 10 डंडा इत्यादि। परंतु अमानक इकाइयाँ भी परिस्थिति अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं। जैसे दो अलग अलग व्यक्तियों के हाथों की अंगुलियां, बित्ते का माप अलग अलग होना या अपनी अपनी अमानक इकाइयां उपयोग में लाने के कारण अमानक इकाइयों से सही मापन कर पाना संभव नहीं होता है। जब लंबी वस्तुएं, दूरियां जैसे कि रस्सी की लंबाई, कपड़े की लंबाई का मापन, सड़क की दूरी, खंभे की लंबाई, पेड़ की लंबाई, भवनों को मापना इत्यादि को मापने के लिए मानक इकाई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आदि की आवश्यकता होती है। अब बच्चों, आज हम अलग अलग वस्तुओं की लंबाई का पता करने के लिए खेल खेलते हैं। देखिए बच्चों, क्या हम पेन, किताब, श्यामपट्ट, डस्टर, पेंसिल, रबर, बोतल, कंपास, लंच बॉक्स, दरवाजे, खिड़की और अपने दोस्तों की लंबाई इत्यादि माप सकते हैं। बच्चे हाँ, माप सकते हैं। शिक्षक, आप वस्तुओं को किन किन तरीक़ों से माप सकते हैं। बच्चे, हम वस्तुओं को अंगुल, बित्ता, हाथ या कदम, स्केल इत्यादि से माप सकते हैं। शिक्षक, एक पेंसिल लीजिए, उसे आप एवं आपका मित्र अपनी अपनी अंगुलियों से माप कर लिखिए। देखिए इस प्रकार से। बच्चे, मेरे द्वारा अंगुलियों से मापी गई पेंसिल की लंबाई 8 अंगुल, मेरे मित्र द्वारा अंगुलियों से मापी गई पेंसिल की लंबाई 6 अंगुल। शिक्षक, क्या आपके एवं मित्र के द्वारा मापी गई पेंसिल की लंबाई समान है। नहीं। शिक्षक, ऐसा क्यों। बच्चे, मेरी अंगुलियां पतली या छोटी हैं और मित्र की अंगुलियां मोटी एवं बड़ी हैं, इसलिए दोनों के द्वारा मापी गई पेंसिल की लंबाई में अंतर है। शिक्षक, शाबाश। शिक्षक, क्या पेंसिल की लंबाई में अंतर है। बच्चे, हाँ। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर ऐसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए अपनी किताब की लंबाई यहाँ दिया गया है 8 रबर, 5 पेन के ढक्कन। दोस्त की किताब की लंबाई 6 रबर, 4 पेन की ढक्कन। इस प्रकार से अलग अलग माप यहाँ आ सकती है। शिक्षक, क्या आपके और दोस्त के द्वारा मापे गए मानों में अंतर है। तो बच्चे, हाँ, मेरे रबर बड़ी है और पेन का ढक्कन छोटा है, परंतु दोस्त के रबर की लंबाई छोटी है और पेन का ढक्कन बड़ा है। इसके बाद देखिए बच्चे, दोस्त एक की लंबाई के अनुमानित माप 100 सेंटीमीटर और वास्तविक माप हमने नापा तो 105 सेंटीमीटर निकले।
इसी प्रकार से आप अपने अलग अलग दोस्तों की अनुमानित माप और वास्तविक माप आप यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अनुमानित हमने जो मापा उसे हम लिख देंगे, और जब उसको मापने पर जो वास्तविक माप है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। इसके बाद देखिए 1 सेंटीमीटर कितना होता है। देखिए लंबाई का मानक इकाइयाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। उत्तर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। माचिस की तीली 4 सेंटीमीटर लंबी है। पासे का हर किनारा 1 सेंटीमीटर का है। छिपकली 13 सेंटीमीटर लंबी है। आप देख सकते हैं। तो पत्ती कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर लंबी है। रंग पेंसिल 7 सेंटीमीटर लंबी है। इस प्रकार से अब जियोमेट्रिक बॉक्स वाले स्केल लो और उसे गौर से देखो, इसमें कितने सेंटीमीटर हैं। तो उसमें देखेंगे आप 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है। तो आप देख सकते हैं सेंटीमीटर या मीटर। इनमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन की लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में, साड़ी की चौड़ाई मीटर में, साड़ी की लंबाई मीटर में, 1 साल के बच्चे की ऊंचाई सेंटीमीटर में, कुएं की गहराई मीटर में, केले की लंबाई सेंटीमीटर में, कक्षा कक्ष के दरवाजे की ऊंचाई मीटर में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनकी लंबाई सेंटीमीटर और मीटर में बता सकते हैं। अब आइए देखते हैं, अब अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 लंबा और छोटा पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। देखिए पहला प्रश्न है, बीना के पिता 164 सेंटीमीटर लंबे हैं। उनकी लंबाई बीना की लंबाई से 2 गुनी है, तो बीना कितनी लंबी है। तो देखिए बीना के पिता 164 सेंटीमीटर है, तो बीना के पिता की लंबाई बीना की लंबाई की दुगनी है। तो बीना कितनी लंबी है, तो देखिए 164 का हम आधा कर देंगे तो 82 सेंटीमीटर बीना की लंबाई है। इसका दुगना होता है 164 सेंटीमीटर। तो बी नंबर का राइट आंसर है, तो यहाँ बी नंबर पर हम टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए नीचे दी गई स्केल 2 सेंटीमीटर के पहले से टूटी हुई है। अब स्केल से मापन पर थर्मामीटर की लंबाई होगी। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखिए 2 से 10 के बीच 8 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का। इस प्रकार से गोले में हम भर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर तथा मीटर में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो सबसे छोटी इकाई है मिलीमीटर। बी नंबर का राइट आंसर है, तो हम बी नंबर वाले गोले पर इस प्रकार से इसे डार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का। इसके बाद देखिए भिंडी केले से कितनी सेंटीमीटर लंबी है। देखिए तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 सेंटीमीटर लंबी है। अब बी नंबर वाले गोले पर इस प्रकार से इसे डार्क कर देंगे। अब है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाओ और दूरी कितने सेंटीमीटर है। एक स्केल से इसे नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही था। तो अब देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए का और खा इसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हम अंदाज़ा लगाकर देखिए, और वास्तविक दूरी इस प्रकार से होगी। तो देखिए का और खा की लंबाई, दोनों बिंदुओं की लंबाई 5.3 सेंटीमीटर और क और ग बिंदु की लंबाई 4 सेंटीमीटर स्केल से हम माप कर लिख सकते हैं। हमारा अंदाज़ा सही था। इसके बाद है, एक धागे की रील में लगभग कितना लंबा धागा होगा। तो देखिए लगभग 500 मीटर लंबा धागा होगा। इसके बाद है, एक बच्चे की लंबाई 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है, तो वह 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर छोटा है। तो देखिए हम 2 मीटर में से 1 मीटर 12 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो राइट आंसर जाएगा 88 सेंटीमीटर छोटा है। इसके बाद अगला प्रश्न, ऐसी 2 रेखा की आकृति बनाइए जिसमें एक रेखा की लंबाई दूसरी रेखा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए पहली रेखा 6 सेंटीमीटर और दूसरी रेखा 8 सेंटीमीटर। तो पहली रेखा दूसरी रेखा से पहली रेखा दूसरी रेखा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तालिका में खाली स्थान भरिए। देखिए
यहाँ 1 मीटर बराबर, यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर और 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर और 800 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर है। तो इस प्रकार से हम मीटर सेंटीमीटर में से लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 11, तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है, उनकी लंबाई और सबसे छोटा कौन है, नाप कर लिखिए। दोनों सदस्यों की लंबाई में कितना अंतर है। तो देखिए इस प्रकार से आप अपने परिवार के सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति की नाप आप नाप कर लिख सकते हैं और उनमें अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे लंबा हमारे दादाजी हैं जिसकी लंबाई 165 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी हमारी बहन है जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो दोनों में अंतर 165 से हम 100 घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 65 सेंटीमीटर। अगला है, आरती ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा। उनमें से एक व्यक्ति 272 सेंटीमीटर लंबा था। यह आरती की लंबाई से 2 गुना था। आरती कितनी लंबी है। तो देखिए एक व्यक्ति की लंबाई 272 सेंटीमीटर है और आरती की लंबाई बराबर, देखिए 272 का हम आधा कर देंगे, 272 में 2 का भाग हम दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 136। तो आरती की लंबाई 136 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एक खंभे की ऊंचाई 5 मीटर 35 सेंटीमीटर है, तो खंभे की सेंटीमीटर में ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए 5 मीटर 35 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 5 मीटर 35 सेंटीमीटर को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर धन 35 सेंटीमीटर, तो हम जोड़ देंगे तो 535 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, 40 किलोमीटर के मैराथन दौड़ को पूरा करने के लिए एक स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे यदि स्टेडियम के एक चक्कर की दूरी 400 मीटर है। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 40 किलोमीटर बराबर 4000 मीटर। तो अतः देखिए 40 किलोमीटर बराबर यहाँ 40,000 मीटर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 100 नंबर लग जाएगा। अतः स्टेडियम के चक्कर बराबर 40,000 में हम 400 मीटर का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। देखिए यहाँ 100 नंबर लग जाएगा। अतः स्टेडियम के 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए एक व्यक्ति काम करने के लिए प्रतिदिन शहर जाते समय अपने घर से 437 मीटर साइकिल से जाता है। उसके बाद 328 मीटर नहर को पैदल पार करता है। तत्पश्चात वह 4 किलोमीटर बस से जाता है, तब अपने काम पर पहुंचता है। बताइए वह प्रतिदिन काम पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करता है। क्या यह दूरी 5 किलोमीटर से कम है या अधिक, यदि हाँ तो कितनी। तो देखिए साइकिल से दूरी 437 मीटर, पैदल दूरी 328 मीटर और बस से दूरी 4000 मीटर। तो देखिए 4000 मीटर बराबर 4 किलोमीटर, तो हम इसे जोड़ देंगे। देखिए मीटर को, तो 4000 और 437 और 328 को जोड़ेंगे तो 4765 मीटर। यह दूरी 5 किलोमीटर से कम है। देखिए 4765 मीटर बराबर 4, यहाँ 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 4765 मीटर बराबर 4 किलोमीटर 765 सेंटीमीटर। इसके बाद है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद देखिए हमें 1500 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1500 मीटर दौड़ के लिए 1500, देखिए 1000 धन 500 बराबर 1 किलोमीटर 500 मीटर दौड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न, एक मैराथन दौड़ के लिए लगभग कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। 40 किलोमीटर। चित्र को देखकर ज्ञात कीजिए कि 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए, देखिए बगीचे का एक चक्कर बराबर 400 मीटर। हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो देखिए अतः 2 किलोमीटर दौड़ के लिए चक्कर बराबर 2000 मीटर बटे 400 मीटर, भाग दे देंगे तो यहाँ जाएगा 5 चक्कर। अतः 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके बाद है, अपने दोस्त की लंबाई सेंटीमीटर्स में नाप कर लिखिए तथा इसे मीटर में बदलिए। मेरे दोस्त की लंबाई है 130 सेंटीमीटर, तो इसे हम मीटर में बदलेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 130 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इसे बदल सकते हैं।
तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठों को समझने के लिए, पूर्ण करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।